मैं आशीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पैशन मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले वाले लेक्चरों में हम विविध प्रश्नावली के 17 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, मिसलेरियस 3। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। आपको मैट्रिक्स दे रखी है बी, ए बी सी डी, और आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन दे रखी है कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी बी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए डी आई टू, जहां पे आई टू क्या है आपके पास 1001। ये आपकी 2 ऑर्डर की इकाई आव्यूह है, इकाई यूनिट मैट्रिक्स है आपके पास। तो इसके अंदर क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का मान निकालना है। वो किसके बराबर होना चाहिए, आपके इस वाली RHS के बराबर आपका होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं इसको। सबसे पहले निकालते हैं बी स्क्वायर निकालते हैं, फिर इन दोनों की वैल्यू, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू को रख के हम इसको प्रूव कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना है। सबसे पहले निकालिए बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी, और इसी को इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हो, ए बी सी डी। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट रो को दूसरी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉलम है उनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हो। फर्स्ट रो ए बी, तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए को ए से कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी को कीजिए सी से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, ए स्क्वायर आपका प्लस बी सी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए बी प्लस बी डी, मल्टीप्लाई करना आप सब जानते हो, आप ढंग से इस चीज को सीख चुके हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब ले रहे हैं सेकंड रो। सेकंड रो को जितने भी कॉलम उनके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, सी ए यानी ए सी प्लस सी डी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, लास्ट एलिमेंट हमको इसके साथ मिल जाएगा, बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये एलिमेंट आपको क्या हुआ, मिल गया है। बी स्क्वायर की आपको यहां पे वैल्यू मिल गई है। इस ऑर्डर क्या है इसका, 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। अब निकाल रहे हम इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हम साथ के साथ निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर हम मान रख रहे हैं LHS। सबसे पहले आप रखिए बी स्क्वायर की वैल्यू आप रख दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी मल्टीप्लाई बी, ए प्लस डी। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ए बी सी डी। तो ये आपके पास मैट्रिक्स मिल गई है। इसको आप सॉल्व कीजिए, इस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स को आप इससे घटा दोगे, फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट आप कर दोगे। अब इसमें देखिए बाहर क्या है, ए प्लस डी। इसको हर एलिमेंट के साथ आपको क्या करेगा, अदिश गुणन आपको यहाँ पे करना होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बाहर कोई होता है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ आपका मल्टीप्लाई होता है। तो डायरेक्टली हम कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस, अब क्या करते हैं, हमको मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। इसको अंदर की साइड मल्टीप्लाई हम कर देंगे, अदिश गुणन हम कर देंगे, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हमको करना है। तो ए प्लस डी मल्टीप्लाई करेंगे ए से, ए मल्टीप्लाई ए प्लस डी। अब ले रहे सेकेंड एलिमेंट, हम ले रहे हैं सेकेंड एलिमेंट आपके पास क्या है, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी माइनस ए प्लस डी मल्टीप्लाई बी, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ए प्लस डी। अब ले रहे हैं ए सी प्लस सी डी एलिमेंट ले रहे हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं, और इसी टाइप से सॉल्व हम कर देंगे, ए सी प्लस सी डी माइनस ए प्लस डी मल्टीप्लाई सी। अब ले रहे हैं लास्ट एलिमेंट, हम ले रहे हैं सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं, बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी
किसके साथ मल्टीप्लाई है? डी के साथ आपका मल्टीप्लाई। तो इसमें आपका ये आपको सिंपल रूप में आपको मिल गई है। अब इसको और हम सोल्व कर लेंगे, माइनस होगा जो उसको माइनस करके हम काट देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहां देखिए यहां क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस ए डी। तो यहां पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका क्या होगा? कैंसिल आपका हो जाएगा। ए स्क्वायर से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली हमने इसको कर दिया। क्या बचेगा? बी सी माइनस ए डी। बी सी माइनस ए डी बच गया। अब यहां पे चेक कीजिए यहां क्या कट रहा है? ए बी माइनस बी ए। ये वाली स्टेप आपकी कैंसिल आउट हो गई है। बी डी माइनस बी डी, ये स्टेप भी कैंसिल हो गई। तो यहां पे क्या बचा है आपके पास? जीरो बचा है। दोनों आपके कैंसिल आपके हो गए, जीरो। यहां चेक कीजिए ए सी माइनस ए सी, ये कैंसिल। सी डी माइनस डी सी, ये वाला भी कैंसिल हो गया आपके पास। तो यहां भी क्या बचेगा? जीरो आपका बचेगा यहां पे। अब यहां चेक कीजिए बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब यहां चेक कीजिए यहां क्या आ रहा है? ए डी प्लस डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आपका माइनस में आ रहा है यहां पे, तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचेगा? बी सी माइनस ए डी। तो ये आपको क्या हुआ? मैट्रिक्स आपको मिल गई है। अब आपको क्या लाना था? आपको ये बाहर कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? बी सी माइनस ए डी। जैसा आंसर होता है उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, आपको आंसर लाना है यहां पे। तो क्या करेंगे? इसमें से कॉमन ले लेंगे बी सी माइनस ए डी। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? ये मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहे हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है कि इस एलिमेंट को आपको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से कॉमन लिया बी सी माइनस ए डी, तो यहां क्या बचेगा? 1। अब 1 को बी सी माइनस ए डी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ले रहे जीरो में से कॉमन लेना बी सी माइनस ए डी, तो क्या आएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। यहां भी जीरो आ जाएगा और ये भी सेम है, तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा आपका। तो आंसर क्या आ गया? यहां पे चेक कीजिए, ये आंसर आ गया बी सी माइनस ए डी आई टू। आई टू की वैल्यू आपके पास क्या थी? 1001। वो एक टू ऑर्डर की इकाई आव्यूह थी। तो उसी टाइप से आपका ये सॉल्व हो गया है। क्या किया हमने इसके अंदर? ये आपको स्टेप दे रखी थी। इसके अंदर हमने एलएचएस लिया। सबसे पहले बी स्क्वायर निकाला, फिर इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ हमने कर दिया और सबट्रैक्ट करते हमारे पास स्टेप आ गई है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैसा आप करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 0 0 1 और बी भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 -1 0। तो आपको फाइंड करना है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करनी है। इसके अंदर स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी कैपिटल बी। ये फॉर्म आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। इसकी कोई भी वैल्यू आपकी हो सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? ये कैपिटल ए का मतलब तो ये मैट्रिक्स है और ये आपका कोई अदिश है। इसका क्या करना है? हमको अदिश गुणन इसके साथ करना है और इनको सोल्व करके आपको आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ये वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस बी बी। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 1 0 0 1। ये क्या है? टू ऑर्डर की आपके पास इकाई आव्यूह है। प्लस बी बी स्मॉल बी, बी की वैल्यू क्या है? कैपिटल बी की 0 1 -1 0। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? डायरेक्टली हम इसको लिख रहे हैं। तो ये स्मॉल ए बाहर है तो इसका क्या करना है? अदिश गुणन आपको करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको ये करना होगा। ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से ए मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए आपके पास आ जाएगा। प्लस
बी को इस वाली मैट्रिक्स के साथ आपको अदिश गुणन आपको करना है। बी को करिए 0 से क्या आएगा 0, बी को करिए 1 से बी, बी को करिए -1 से -b और ये 0। तो आपको क्या मैट्रिक्स मिल गई यहाँ पे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। क्या ऑर्डर है 2 × 2 2 × 2 a + 0 a 0 + b b 0 + -b -b a + 0 a, ये भी 2 × 2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स मिल गई है। फर्स्ट वैल्यू तो आपको मिल गई। अब क्या करोगे सेकंड वाली वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लोगे। स्मॉल a कैपिटल A माइनस स्मॉल b कैपिटल B। स्मॉल a वैल्यू तो आपने पता नहीं है क्या है, अदिश है कोई कांस्टेंट मान लिया, और कैपिटल A हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है, तो वो वैल्यू आप लिख दीजिए 1 0 0 1 माइनस b, b की वैल्यू आपके पास क्या है 0 1 -1 0, कैपिटल B की वैल्यू हमको दे रखे हैं यहाँ पे। ए को एक से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा a आएगा। फर्स्ट एलिमेंट आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं हम इसको एक स्टेप ना बढ़ा के इसी स्टेप में हम कर रहे हैं। b को 0 से कीजिए क्या आएगा 0 आएगा, a + 0 0 a आ जाएगा। अब लीजिए a को 0 से कीजिए तो क्या आएगा 0 आएगा, माइनस b को कीजिए 1 से तो क्या आ जाएगा -b आ जाएगा। तो ये लिख दीजिए -b लिख देंगे, 0 -b लिख दीजिए। अभी a को 0 से कीजिए क्या आएगा 0 आएगा, माइनस है आपके पास, b को कीजिए -1 से क्या आएगा -b। अब कीजिए 1, a को कीजिए 1 से तो क्या आएगा a आएगा आपके पास, माइनस b को कीजिए 0 से क्या आएगा 0 ही आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको क्या मिल गया a - b 0 - b माइनस प्लस b बच जाएगा प्लस का a। ये किसकी वैल्यू मिल गई स्मॉल a कैपिटल है माइनस स्मॉल b कैपिटल b, और ये वैल्यू आपके पास थी स्मॉल a कैपिटल है प्लस स्मॉल b कैपिटल b। दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई आपको करना है, या मल्टीप्लाई आपको दे रखा है कि आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो दोनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। पहली वैल्यू आपके पास क्या है स्मॉल a स्मॉल b माइनस स्मॉल b स्मॉल a मल्टीप्लाई दूसरी वाली वैल्यू आपके पास क्या आई है वो लिख दीजिए स्मॉल a माइनस स्मॉल b b a। सब आपके क्या चल रहा है स्मॉल में चल रहा है। कैपिटल वाला काम आपके पास खत्म हो गया, स्मॉल ही आपके पास चल रहा है जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है, कुछ भी वैल्यू आपके पास हो सकती है। तो इनको इसी कंडीशन में हम रहने देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट रो कीजिए फर्स्ट कॉलम से तो क्या आएगा a² + b², फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस ab + ba। स्टेप से आपके पास हो रही है -ba सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस ab। ठीक है, अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लास्ट एलिमेंट हमको स्टेप से मिल जाएगा -b × -b b² प्लस a × a²। 2 × 2 इसका ऑर्डर है। क्या बच जाएगा आपके पास a² + b², -ab + ab कट जाएगा 0, ये भी -ba + ab ये भी कट जाएगा 0, और ये a² + b²। तो ये आपको मैट्रिक्स आपको मिल गई। अब चाहो तो आप यहां से छोड़ सकते हो, और चाहो तो a² + b² को आप बाहर ले सकते हो। बाहर ले लेते हैं a² + b², क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा, यहाँ 0 0, और यहां भी क्या बचेगा 1 आपके पास बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और इसको एक स्टेप और आगे करना चाहो तो वो भी कर सकते हो a² + b² मल्टीप्लाई i2, यानी ये आपकी 2 ऑर्डर की इकाई आबू है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, ये 2 वैल्यू आपको दे रखी थी, कैपिटल है कैपिटल B की वैल्यू आपको पता थी, उसका यूज लिया, अदिश गुणन किया, ऐड किया आपने, और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व आपने कर लिया। स्टेप बाय स्टेप हमने किया जैसे ऐसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें एक चीज चेक कीजिए, ये a की वैल्यू आपको क्या दे रखी थी, a की वैल्यू थी 1 0 0 1, यानी ये i2 है, 2 ऑर्डर की इकाई आबू है। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा a² + b² मल्टीप्लाई a। ये तीनों आंसर आपके सही हैं, कोई भी आंसर आप लिख सकते हो।
आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर काट ले कि आपने ए यहां पे नहीं लिखा, तो इस टाइप की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 20। आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या दे रखी है 2 1 -1 2। आपको बी दे रखा है यहाँ पे 1 4 -1 1। देन आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। अब नॉर्मली तो क्या होता है कि ये वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, कोई एलजेब्रा में आपका क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। नॉर्मली तो ये हो जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, कि जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो वही हमको इस वाली मैट्रिक्स के लिए हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम LHS निकाल लेते हैं। LHS a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, a माइनस बी, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 1 -1 2। b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 4 -1 1। अब क्या करके इनको सबट्रैक्ट हम कर देंगे, 2 -1 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं हम। 1 -4 माइनस का 3 -1 -1, -1 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 आपके पास आ जाएगा। 2 -1 1 बचेगा आपके पास। किसकी वैल्यू मिल गई आपको, a माइनस बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर हम निकाल लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 -3 0 1। होल स्क्वायर है तो वही रिपीट कर देंगे 1 -3 0 1। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट को करते फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते। 1 × 1 1 -3 × 0 0 आएगा। इसी टाइप से 1 × -3 माइनस का 3 -3 × 1 माइनस का 3 आपके पास आएगा। अब ले रहे हैं सेकंड रो, ले रहे हैं हम सेकंड रो को करेंगे, जितने भी कॉलम है उनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 × 1 0 1 × 0 0 आपके पास आ जाएगा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम लास्ट एलिमेंट भी हमको इस टाइप से मिल जाएगा। 0 × -3 0 1 × 1 प्लस का 1, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1, ये बन जाएगा माइनस का 6 0 1। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है। अब देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू हमको क्या निकालनी है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये तो क्या होगा LHS कंप्लीट हो गया आपका। अब ले रहे हम RHS। RHS के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालेंगे, b स्क्वायर निकालेंगे, -2ab निकालेंगे, और फिर इनको सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं a स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। a स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 1 -1 2। होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 1 -1 2। कैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट को करते हो, फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 2 × 2 4 1 × -1 माइनस का 1 2 × 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 × 2 प्लस का 2। इस टाइप से आपके पास ये हो गया। अब सेकंड रो जितने भी कॉलम है उनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। -1 × 2 माइनस का 2 2 × -1 माइनस का 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम लास्ट एलिमेंट हमको मिल जाएगा। -1 × 1 माइनस का 1 2 × 2 4 प्लस का ये बच जाएगा 3 4 माइनस का 4 3।
ये मिल गई ए स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो चुकी। अब निकाल रहे हैं बी स्क्वायर की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 4 -1 1 1 4 -1 1। इसको आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, फर्स्ट को कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई आप कीजिए। 1 × 1 1, 4 × -1 माइनस का 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 × 4 4, 4 × 1 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे। -1 × 1 माइनस का 1, 1 × -1 माइनस का 1, -1 × 4 माइनस का 4, 1 × 1 प्लस का 1। सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए 1 - 4 माइनस का 3, 4 + 4 8, -1 × -1 -1 माइनस का 2, -1 + 4 माइनस का 3। ये वैल्यू आपको मिल गई है। अब क्या करेंगे, इसका -2ab भी निकाल लेंगे, यानी 2ab भी हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, 2ab, यानी 2 ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 1 -1 2। बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1 4 -1 1। क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे। 2 × 1 2, 1 × -1 माइनस का 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 × 4 8, 1 × 1 1। अब सेकंड रो करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। -1 × 1 माइनस का 1, 2 × -1 माइनस का 2। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 × 4 माइनस का 4, 2 × 1 2। आंसर क्या आएगा आपके पास 2 × 2 - 1 1, 8 + 1 9, -3 -2। और क्या करते हैं, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ के साथ, डायरेक्टली हम कर देते हैं। 2 × 1 2, 2 × 9 18, माइनस का 6 माइनस का 4। तो सारी वैल्यू आपको मिल गई है। जो जो RHS में रिक्वायरमेंट थी वो वैल्यू आपको मिल गई है। a² मिल गया, b² मिल गया और 2ab भी हमको मिल गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन निकालना है हमको, a² - 2ab + b²। तीनों की वैल्यू आप लिख दीजिए। a² की वैल्यू क्या है आपके पास 3 4 -4 3 -2ab। क्या वैल्यू आपके पास निकाल ली, पहले सॉल्व कर चुके हैं। 2 18 -6 माइनस का 4 प्लस b²। b² की वैल्यू आपके पास क्या है -3 8 -2 माइनस का 3। वैल्यू आपके पास मिल गई है यहाँ पे। अब इन वैल्यू को डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। सब ऑर्डर क्या है 2 × 2 2 × 2। तो इनके अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मतलब और सब्ट्रैक्ट का आपका ऑपरेशन आपका हो सकता है। तो 3 - 2 प्लस -3, यानी माइनस का 3 आएगा आपके पास। ये आपको ध्यान रखना है। अब ले रहे ये वाला एलिमेंट 4 -18 प्लस 8, ये एलिमेंट हो गया। अब ये ले रहे ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम ले रहे हैं। -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 और प्लस माइनस 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 का 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 और ये माइनस का 3। वैल्यू हमको मिल गई है। अब इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास 3 - 3 0 और माइनस का 2 यहाँ तो, और यहाँ क्या बच रहा है आपके पास 12 - 18, ये 18 किसका माइनस का, तो आपके पास बचेगा माइनस का 6।
यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा -4 -2, माइनस का 6 और -6 + 6 क्या बच जाएगा 0। 3 + 4 7 - 3 क्या बचेगा 4 बचेगा आपके पास। तो आपको ये वाली वैल्यू मिली है, ये मिला क्या RHS और LHS क्या आपके पास, ये आपके पास है LHS। तो क्या ये दोनों इक्वल है, चेक कीजिए। 1 - 6 0 1 -2 -6 0 4, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ था, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी थी कि a - b का होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। तो सबसे पहले क्या किया हमने LHS लिया, a - b निकाला, उसका होल स्क्वायर हमने कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने RHS ले लिया, फिर a² की वैल्यू निकाल ली, b² की निकाल ली, 2ab की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली और उनको सबको एक साथ रख के सॉल्व हमने कर दिया और देख लिया कि वो वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आ रही। यही हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो।